हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू चैनल जीसी क्लासेस। आप लोग का सभी लोग का स्वागत है जीसी क्लासेस में। पिछले क्लासेस में हमने एक्सप्लोरिंग द इन्वेस्टिगेटिव वर्ल्ड ऑफ साइंस में कुछ टॉपिक को कवर किया था। आज हम एक नया टॉपिक आपके सामने लेके आ रहे हैं, वो है बेटा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। क्या टॉपिक है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जैसा कि मैंने आप सभी लोगों को बोला था कि हर टॉपिक की हमने डीप में हम स्टडी करेंगे, तो आज हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अभी माइक्रो ऑर्गेनिज्म बेटा होता क्या है? माइक्रो मतलब छोटा। माइक्रो मतलब क्या होता है? छोटा, ठीक है ना। ऑर्गेनिजम्स क्या हो गए? रहने वाले, जिसमें लाइफ हो बेटे, है ना। लिविंग ऑर्गेनिजम्स बोल सकते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म मतलब जिसके ऐसे कोई भी लिविंग थिंग जिसमें लाइफ हो, उसको क्या बोल दिया? ऑर्गेनिज्म बोल दिया, ठीक है ना। तो यानी कि आज हम जो टॉपिक पढ़ना आता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म किसको बोलते हैं? ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो ऑर्गेनिज्म होते हैं बेटे जिसको हम नेकेड आई से नहीं देख सकते। नेकेड आई से नहीं देख सकते मतलब इसको देखने के लिए हम लोग को किसी भी कोई भी इंस्ट्रूमेंट चाहिए होगा, है ना। वो इंस्ट्रूमेंट कौन सा होता है बेटे? जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है तो उसको देखने के लिए हम किसका यूज करेंगे? माइक्रोस्कोप का यूज करेंगे। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसको हम खुली आंखों से या नेकेड आई से नहीं देख पाते, उसको हम देखने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं जिसको हम माइक्रोस्कोप कहते हैं, ठीक है ना। क्यों देखते हैं बेटे? क्योंकि ये ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, ये जो माइक्रोब होते हैं या माइक्रोब या माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है ना। माइक्रो ऑर्गेनिज्म को और क्या नाम दे सकते हैं? माइक्रोब्स भी बोल सकते हैं। यानी कि माइक्रोब्स यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो ऑर्गेनिज्म होता है जिनको हम नेकेड आई से नहीं देख पाते, ठीक है ना। आगे बढ़े, ओके। अब ये जो ऑर्गेनिज्म होते हैं बेटे, ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट हो सकते हैं? कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं? वैसे ये हर जगह ही प्रेजेंट होते हैं। अगर देखें, वाटर में ये प्रेजेंट है आपका, एयर में ये प्रेजेंट है आपका, है ना। हर जगह वाटर में प्रेजेंट है, एयर में प्रेजेंट है, प्लांट में प्रेजेंट है ना, सॉइल में प्रेजेंट है। तो हर जगह क्या है? माइक्रोब्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना। क्या माइक्रोब्स या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना। यहाँ तक उतार लीजिए, ओके। अब आगे बढ़ते हैं बेटा। माइक्रोब्स तो हमने देख लिया, कितने बोले जिन्हें हम नेकेड आई से या नेकेड आई से नहीं देख सकते, खुली आंखों से नहीं देख सकते। इसको देखने के लिए माइक्रोस्कोप का हम यूज करते हैं। और ये एयर, प्लांट, सॉइल, वाटर हर जगह पाए जाते हैं, ठीक है ना, माइक्रोब्स, ओके। अब देखो, अब कुछ माइक्रोब्स क्या होते हैं बेटे, हर माइक्रोब्स हार्मफुल नहीं होते हैं। कुछ माइक्रोब्स हमारे क्या होते हैं? यूजफुल होते हैं। हमारी लाइफ में क्या होते हैं? यूजफुल होते हैं, है ना। और माइक्रोब्स होते क्या है पहले देख लेते हैं। बैक्टीरिया बेटे, बैक्टीरिया क्या है? एक माइक्रोब्स है बेटा, है ना। वायरस क्या है बेटा? ये भी क्या है? एक माइक्रोब्स है बेटा। प्रोटोजोआ, ये भी क्या है बेटे? माइक्रोब्स है बेटा। और फंगी, ये भी क्या है? माइक्रोब्स। सारे क्या है ये? ऑल आर माइक्रोब्स या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी बोल सकते हैं और माइक्रोब्स भी बोल सकते हैं बेटा। तो बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, फंगी, ये सब क्या है? माइक्रोब्स है या फिर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है बेटा, ठीक है ना। समझ आइए यहाँ तक बात। अब देखो, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, फंगी, ठीक है ना। अब देख के तो लग रहा है सारे क्या वायरल डिजीज फैलाता है। बैक्टीरिया से भी डिजीज होगी, प्रोटोजोआ से भी डिजीज होगी और फंगी से भी डिजीज होगी। लेकिन ऐसा नहीं है बेटा, कुछ माइक्रोब्स हमारे लिए यूजफुल होते हैं, हम उनके बारे में स्टडी करते हैं। अगर हम बैक्टीरिया के बारे में पढ़ें, ये उतार लीजिए।
अगर हम सिर्फ बैक्टीरिया के बारे में अगर देखें, जो कि एक माइक्रोब्स होता है ना, वो कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो हमारी डेली लाइफ में यूज होते हैं, यानी कि हमारे लिए लाइफ में यूज होते हैं कुछ बैक्टीरिया, ठीक है ना। एक बैक्टीरिया होता है बेटे इंटेस्टाइन में हमारी प्रेजेंट रहता है ना। इंटेस्टाइन क्या होती है, बॉडी के अंदर होती है, जिसको हम आंत भी बोलते हैं, वहां पे प्रेजेंट होता है ना। अगर कर्ड में देखा जाए, कर्ड मतलब दही, दही में अगर देखा जाए कौन सा बैक्टीरिया होता है बेटा, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होता है। क्या, कौन सा बैक्टीरिया, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होता है। अब ये बैक्टीरिया हार्मफुल नहीं होता है बेटे, ये बैक्टीरिया कैसा रहता है, यूजफुल बैक्टीरिया है। ये कैसा बैक्टीरिया है, यूजफुल बैक्टीरिया है बेटा ये, ओके। ये कैसा बैक्टीरिया है, यूजफुल बैक्टीरिया है। तो दही में यानी कि कर्ड में कौन सा बैक्टीरिया होता है, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, जो यूजफुल होता है। अब यही बैक्टीरिया हमारे कहाँ पे होता है, इंटेस्टाइन में भी होता है। जैसे आप कोई भी फूड खा रहे हो तो ये बैक्टीरिया जो क्या करता है, ये बैक्टीरिया हेल्प करता है डाइजेशन में, हेल्प इन डाइजेशन। तो डाइजेशन मतलब पचाने में, फूड को पचाने में, डाइजेस्ट करने में ये बैक्टीरिया हेल्प करता है, ठीक है ना। तो हुआ ना यूजफुल बैक्टीरिया, यानी हुआ ना यूजफुल माइक्रोब्स। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म या कि माइक्रोब्स, हर माइक्रोब्स क्या होते हैं, बुरे नहीं होते बेटे, कुछ माइक्रोब्स हेल्पफुल भी होते हैं, जैसे हमने देखा लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया के बारे में। अब थोड़ा एक माइक्रोब्स के बारे में और बात कर लेते हैं, जो कि आपकी एनसीईआरटी में बेटा उतार लीजिए इसको, ओके। अब दूसरा जो है बैक्टीरिया क्या है, एक माइक्रोब्स है। अब दूसरा है फंगी। फंगी भी क्या था बेटे, ये भी क्या है, एक माइक्रोब्स होता है। अब हर फंगी बीमारी पैदा नहीं करता, कुछ फंगी क्या होते हैं, यूजफुल भी रहते हैं बेटा, होते हैं। तो फंगी, एक फंगी का नाम ले लेते हैं। अच्छा, कुछ फंगी क्या होते हैं, मेडिसिन बनाने में यूज होते हैं, है ना, टू हेल्प इन मेकिंग मेडिसिन्स, है ना। कुछ दवाइयां मेडिसिन बनाने में कुछ माइक्रोब्स यानी कि कुछ फंगी क्या है, मेडिसिन बनाने में हेल्प किया जाता है, जिसका हेल्प मेडिसिन बनाने में किया जाता है। अगर उस फंगी मेडिसिन को देखो तो उस मेडिसिन का नाम है बेटे एंटीबायोटिक। कौन सा मेडिसिन है, एंटीबायोटिक। इसको बनाने के लिए एक फंगी का यूज होता है, ठीक है ना, फंगी का यूज होता है। तो यानी कि सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म बुरे नहीं होते, कुछ माइक्रोब्स या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म अच्छे होते हैं, यूजफुल होते हैं हमारी लाइफ में। जैसे हमने बैक्टीरिया के बारे में देखा था, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, और फंगी भी एक माइक्रोब्स है या माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उसके बारे में देखा था कि वो एंटीबायोटिक बनाने में यूजफुल रहता है, ठीक है ना, उतार दीजिए। तो हमने देखा कि किस तरह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म हेल्पफुल होते हैं हमारी लाइफ में, ठीक है ना, ओके। अब कुछ ऑर्गेनिज्म के बारे में और बात कर लेते हैं, है ना। कुछ अब तो यूजफुल के बारे में तो कर लिया, ऐसे ही कुछ हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी होते हैं बेटे, कुछ हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है ना। हेल्पफुल की तो बात हमने कर ली, हार्मफुल की बात करते हैं, है ना। हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म में अगर बात करें तो पहले बात करेंगे बैक्टीरिया का, है ना। अभी हमने देखा था कुछ बैक्टीरिया क्या है, अच्छे बैक्टीरिया है, लेकिन कुछ बैक्टीरिया बुरे भी रहते हैं, है ना, जो हमारी बॉडी के अंदर जाकर के डिजीज पैदा करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं। जैसे बैक्टीरिया, एक बैक्टीरिया क्या करता है, टाइफॉइड नाम की बीमारी करता है, ये डिजीज का नाम है टाइफॉइड, है ना। टाइफॉइड क्या करता है, डिजीज कॉज करता है, ठीक है ना। कुछ बैक्टीरिया क्या करते हैं, टाइफॉइड भी डिजीज कॉज करते हैं बेटा, ये समझ आया आपको, ओके। तो हार्मफुल बैक्टीरिया की बात हम कर रहे थे, ओके। तो कुछ बैक्टीरिया क्या करते हैं, डिजीज पैदा करते हैं, जैसे हमने टाइफाइड की बात करी, दूसरा हमने
कॉलरा, एक बीमारी होता है कॉलरा, वो भी कौन पैदा करता है? बैक्टीरिया करता है। कुछ बैक्टीरिया करते हैं टाइफाइड और कॉलरा, ठीक है ना। और कुछ वायरसेस भी रहते हैं बेटे। वायरस भी क्या है, मैंने बताया था, ये भी क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म है बेटा, है ना। वायरस भी क्या करते हैं? बीमारी पैदा करते हैं, डिजीज पैदा। जैसा आप लोगों ने सुना होगा कोविड-19, ये किसकी वजह से हुआ? वायरस की वजह से हुआ बेटा। दूसरा बेटे फ्लू, जो फ्लू रहता है, फ्लू हो जाता है आपको, जिसमें बुखार आता है आपको, है ना, फीवर आता है, वो किसकी वजह से आता है? वो भी एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसका नाम वायरस है उसकी वजह से आता है, ठीक है ना। एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म और है बेटे प्रोटोजोआ, मैंने बताया था, है ना। एल्गी, फंगी, बैक्टीरिया, वायरसेस और प्रोटोजोआ, ठीक है। ये प्रोटोजोआ से एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म का नाम है जो एक डिजीज कॉज करता है जिसका नाम मलेरिया है। जिसका नाम क्या है? ये क्या है? डिजीज का नाम है। क्या है ये? मलेरिया क्या है? एक डिजीज हो जाती है, ठीक है। ये डिजीज है बेटे, क्या है? डिजीज है जो किसकी वजह से वो फैलती है? एक प्रोटोजोआ से फैलती है। जो प्रोटोजोआ क्या है बेटे? एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। समझ आई बात बेटा? तो हमने आज क्या पढ़ा? एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ा। कुछ हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म मैंने आपको बताया, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसको हम नेकेड आइज से, खुली आंखों से नहीं देख पाते बेटा, उसको हमने क्या बोला? माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये कहाँ हो सकते हैं बेटा? ये वाटर में हो सकते हैं, ये प्लांट में हो सकते हैं, ये सॉइल में हो सकते हैं, हर जगह माइक्रोब्स या माइक्रो ऑर्गेनिज्म फैले रहते हैं। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लाइफ में यूजफुल होते हैं। हमने लैक्टोबैसिलस की बात करी बेटा, है ना। लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया रहता है जो हमारे लिए यूजफुल होता है, हमारे इंटेस्टाइन में होता है, जो डाइजेशन में हेल्प करता है ना। कुछ बैक्टीरिया, कुछ फंगी होते हैं, वो एक माइक्रोब्स है, वो मेडिसिन बनाने में यूज होते हैं, है ना। कुछ हार्मफुल बैक्टीरियाज भी होते हैं या हार्मफुल माइक्रोब्स रहते हैं। प्रोटोजोआ किससे? प्रोटोजोआ भी एक क्या है? माइक्रोब्स है जिसके कारण मलेरिया डिजीज फैलती है, ठीक है। तो बेटा आज के लिए इस लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक के अंदर, क्योंकि बेटा हमने क्या सोचा है? हमने सोचा है कि एनसीईआरटी एक एक लाइन को डिकोड कर पाए। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही बेटे। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में बनते हैं, बने रहिए। जो बच्चे नए आए हैं चैनल में उसको सब्सक्राइब कर लीजिए बेटा, एंड हिट द लाइक बटन ऑल्सो, ताकि आपको सब्सक्राइब करेंगे तो क्या होगा? नोटिफिकेशन आपको जल्दी पहुंच जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में बेटे, तब तक के लिए थैंक यू बेटा।